हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है आधुनिक भारत इतिहास में रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। और कल के लिए जो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो होमवर्क रहेगा वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट होगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए पढ़ना है। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज सेट लगाते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लगाते हैं सेट। क्वेश्चन है पहला कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। आंसर है इसका ऑप्शन सी। इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार कर जेल में डाल सकता था और इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता था और इसे काला कानून की भी संज्ञा दी जाती है। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी, 1919 में। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 की सामान्यतः बोलचाल में कहा जाता था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून पर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 यानी कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। 9 अप्रैल को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आंकड़े के अनुसार मरने वाले की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इसकी संख्या 1000 से ज्यादा थी।
अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी? आंसर है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? आंसर है ऑप्शन बी, शंकर नायर ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आंसर है ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल ओ डायर को किसने गोली मारी? आंसर है ऑप्शन डी, उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति नियुक्त की थी? आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी इत्यादि शामिल थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उनके निर्णय को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक भारत के वायसराय रहे। इसके शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना जो कि 1916 में, साबरमती आश्रम की स्थापना जो कि 1917 में, और चंपारण आंदोलन ये 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट एक्ट 1919 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में इस जैसी घटना घटी। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य क्रमशः थे। आंसर है ऑप्शन सी, चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट से पहले निम्न में से कौन सा बिल पास कर लिया था? आंसर है ऑप्शन डी, इंडेमिटी बिल। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिटी बिल पास कर लिया था। सजा के तौर पर जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा सम्मानार्थ तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। तो ये थे रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित 21 MCQ टेस्ट। आई होप कि ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा
और काफ़ी अच्छा लगा होगा, स्कोर भी काफ़ी अच्छा किया होगा आपने। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है जिनका स्कोर नहीं अच्छा हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसे 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें, फिर आपका ये एमसीक्यू टेस्ट लगाना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपको ये दोबारा रिपीट होगा, तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और याद भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मैं बता देती हूँ, खिलाफत आंदोलन पढ़ना है और असहयोग आंदोलन, इन दोनों को ही अच्छे से पढ़ लें ताकि टेस्ट में आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।